श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है बुध का गोचर प्रभाव, एक विशेष दृष्टि। गोचर के प्रभाव में सूर्य, चंद्रमा, मंगल और बुध के गोचर किस किस ग्रह से क्या क्या प्रभाव देते हैं, इनके ऊपर आपको बताया जा चुका है। बुध के गोचर का आज यह अंतिम कक्षा है, जिसमें आपको बुध के सामान्य प्रभाव किस ग्रह से किस प्रकार से विचार कर सकते हैं। प्रमुख प्रमुख विचार पहले बताए जा चुके हैं। एक विशेष दृष्टि के रूप में एक सम्मिलित प्रयास सभी ग्रहों के ऊपर से बुध के गोचर का आज की कक्षा में विचार करेंगे। बुध एक ऐसा ग्रह है जो सामान्यतः सूर्य के साथ ही रहता है, कभी सूर्य से एक राशि आगे या कभी एक राशि पीछे, क्योंकि सूर्य से यह अधिकतम 28 अंश दूर तक ही रह सकता है, आगे हो या पीछे हो। सूर्य के साथ रहते हुए यह वक्री भी होता है, अस्त भी होता है, उदय भी होता है, और सूर्य के साथ रहते हुए यह अपनी तीनों गति से अपने गोचर को प्रभावित करता है। अतिचार गति में होता है तब इसका प्रभाव कुछ अलग होगा, वक्री गति में होता है तब कुछ प्रभाव अलग होगा, और सामान्य गति में होता है तब प्रभाव अलग होगा। तो बुध की गति भी विशेष विचारणीय होती है। हालांकि वैसे तो हर ग्रह की गति विचारणीय होती है जब उसका गोचर विचार करते हैं, लेकिन क्योंकि यह सूर्य के निकट ही रहता है, इसलिए इसकी गति का विचार गोचर का विचार करते समय बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, इसमें यह भी है कि बुध अकेला एक ऐसा ग्रह नहीं है कि जो हमेशा शुभ प्रभाव ही देने वाला हो, क्योंकि बुध और चंद्रमा दोनों कंडीशनल शुभ और अशुभ ग्रह हो जाते हैं। जैसे चंद्रमा क्षीण होने पर पाप ग्रह हो जाता है, अन्यथा शुभ ग्रह रहता है। इसी प्रकार बुध भी अकेला होते हुए शुभ ग्रह होता है, शुभ ग्रह के साथ बैठने पर भी यह शुभ ग्रह होता है, लेकिन क्रूर ग्रह या पाप ग्रह के साथ बैठने पर इसकी शुभता लगभग समाप्त हो जाती है, और ज्योतिष में इसे युवराज की संज्ञा प्रदान की गई है। किशोरावस्था का यह कारक बताया गया है। बुद्धि, बौद्धिक क्षमता, विद्या और हास्य, परिहास, लेखन, वाचन, ये कारक तो बुध के क्षेत्र में ही आते हैं। सामान्य रूप से बुध और शनि को नपुंसक ग्रह की श्रेणी में दिया गया है, लेकिन बुध जिस ग्रह की राशि में होगा उसका ही प्रभाव ग्रहण करेगा, और जिस ग्रह का इसके ऊपर प्रभाव होगा युति की या दृष्टि के द्वारा, उसका प्रभाव भी बुध के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से हमें बुध के गोचर के समय इसकी गति, इसकी जन्मकालिक स्थिति और जन्म काल में इसके आधिपत्य और अन्य ग्रहों के साथ इसका क्या संबंध है, उसका भी विचार कर लेना चाहिए। इसके अतिरिक्त बुध जन्म काल में जिस राशि में है वहाँ पर उसकी स्थिति कैसी है, और गोचरवश जिस राशि से वह गोचर कर रहा है, किसी ग्रह को प्रभावित कर रहा है, चंद्रमा से और लग्न से वह भाव कौन सा है, और वहाँ पर अष्टक वर्ग में, स्वयं की भिन्नाष्टक वर्ग में भी और समुदायक अष्टक वर्ग में भी वहाँ कितनी शुभ रेखाएँ बुध को मिल रही हैं, यह भी एक विचारणीय बिंदु होता है। क्योंकि जब किसी जातक का एक विद्या आरंभ का संस्कार किया जाता है तो वहाँ बुध को कम से कम 6 या 6 से अधिक शुभ रेखाएँ जिस राशि में होती हैं, उस राशि में चंद्रमा के होने पर जातक की विद्या आरंभ करने का संस्कार अच्छा माना गया है, क्योंकि बुध विद्या का कारक है। तो इसलिए अष्टक वर्ग की शुभ रेखाओं का भी बहुत महत्व होता है, किसी भी ग्रह के गोचर के लिए भी और किसी ग्रह के स्वयं के बल के लिए भी। तो आधिपत्य, स्थिति, अन्य ग्रहों का प्रभाव देखते हुए वह सूर्य से अस्त है या उदय है, अतिचार स्थिति में है, मार्गी स्थिति में है, वक्री स्थिति में है। क्योंकि वक्री गति में जब बुध होगा तो वह सामान्यतः एक अंश पर 2 या 3 दिन तक रहेगा, लेकिन जब वह अतिचार गति में होता है तो एक अंश को लगभग वह आधा दिन में पार कर देगा, तो वहाँ उसका प्रभाव बहुत ही कमज़ोर हो जाता है। सामान्य स्थिति में बुध का प्रभाव
सामान्यतः पूर्ण प्रभावी होता है, लेकिन वक्री गति में जब बुध होता है तो उसके गोचर का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और वक्री गति में बुध बलवान हो जाता है, चेष्टा बली हो जाता है, और वह अपना पूर्ण प्रभाव से भी कहीं अधिक प्रभाव ग्रह के ऊपर से, ग्रह के त्रिकोण से, ग्रह से केंद्र में स्थिति होने पर जब उसी अंश के निकट से गुजरेगा तो अपना विशिष्ट प्रभाव छोड़कर जाएगा। वह शुभता का होगा या अशुभता का होगा, यह जातक के जन्मकाल की बुध की स्थिति और उस ग्रह की स्थिति जिससे गोचर हो रहा है, और गोचरवश बुध की स्थिति किस राशि से है, अष्टक वर्ग में उसकी स्थिति कैसी है, उसे अपनी कक्षा में शुभ रेखा प्रदान हुई है या नहीं हुई है, उसके कक्षा स्वामी के द्वारा इन बातों का विचार करते हुए हम उस प्रभाव का विचार कर सकते हैं जो जातक को बुध के गोचर के समय किसी भी ग्रह से संबंध बनाने पर प्रभावित करेगा। देवगुरु बृहस्पति से जब बुध का गोचर होगा तो बुध विद्या का कारक है और देवगुरु बृहस्पति ज्ञान के कारक है। तो जातक का ज्ञान प्राप्ति करने की तरफ रुचि बढ़ती है यदि वह गोचर सकारात्मक होगा। बुध का गोचर यदि शुभ स्थिति में गुरु के ऊपर से होता है, त्रिकोण गोचर होता है या उसके अंश से गोचर होता है, तो जातक को आर्थिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए, धन प्राप्ति के लिए और धन का निवेश करने के लिए, धन का संग्रह करने के लिए वह एक उत्तम समय जातक के लिए हो सकता है जो उसके लिए लाभकारी सिद्ध होगा आने वाले समय में। इसी प्रकार जब शुक्र से गोचर होगा बुध का तो भौतिक सुख समृद्धि और विशेषकर विपरीत जेंडर के प्रति अपना आकर्षण, मनोरंजन के साधनों में उसकी रुचि या अरुचि जातक को प्रभावित करेगी। भौतिक सुख मिलेंगे अथवा नहीं मिलेंगे यह शुक्र की स्थिति, जन्मकाल की स्थिति पर निर्भर करेगा और बुध का गोचर उससे त्रिकोण है, केंद्रीय है, षडाष्टक है, उसके ऊपर भी निर्भर करेगा। मंगल से जब बुध का गोचर होगा तो जातक में एक तर्क शक्ति प्रबल बढ़ेगी, जो उसके अंदर क्षमता है अपने वाचन की, लेखन की, उसके लिए उसे एक साहस प्रदान होता है। अब वह साहस किस क्षेत्र में जाएगा, वो नकारात्मक क्षेत्र हो सकता है या सकारात्मक क्षेत्र हो सकता है। यह बुध और मंगल की स्थिति, आधिपत्य और तात्कालिक गोचरीय स्थिति और अष्टक वर्ग की शुभ कक्षा के ऊपर निर्भर करेगा। इसी प्रकार से सूर्य के साथ बुध रहता ही है, लेकिन जब सूर्य के ऊपर से बुध का गोचर होगा या उससे त्रिकोण गोचर होगा तो जातक के स्वाभिमान की वृद्धि, उसके मन में महत्वाकांक्षाओं का उदय और सत्ता प्राप्ति, अधिकार प्राप्ति के लिए उसके अंदर चेष्टा करने का प्रयास बढ़ जाता है। लेकिन यदि सूर्य की स्थिति अशुभ होगी जन्म काल में और बुध का गोचर भी षडाष्टक में हो, उसी अंश से हो रहा हो, तो यह राज्य सत्ता से कष्ट, महत्वाकांक्षाओं को कम करना और स्वाभिमान को प्रभावित कर सकता है। चंद्रमा मन का कारक और बुध विद्या का कारक। चंद्रमा के ऊपर से जब बुध का गोचर होगा तो मानसिक स्थिति स्वयं निर्धारित हो जाती है चंद्रमा की जन्मकालिक स्थिति के ऊपर और बुध की गोचरीय स्थिति के ऊपर। यदि बुध चंद्रमा से शुभ गोचर करता होगा तो जातक की मानसिक स्थिति प्रबल होगी, दृढ़ निश्चय देगा, दृढ़ संकल्प ले लेगा और कोई भी कार्य अपने मनोबल के द्वारा सिद्ध कर देगा। लेकिन यदि स्थिति अनुकूल नहीं हुई तो यह मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है तात्कालिक प्रभाव के आधार पर। बुध का गोचर बुध से ही होगा तो बौद्धिक क्षमता की वृद्धि करेगा, निर्णय लेने की शक्ति को बढ़ा देगा। लेकिन यह तभी आवश्यक है, तभी संभव है जब बुध की स्थिति जन्मकाल में भी अच्छी हो और गोचर में भी अच्छी हो, अन्यथा यह नकारात्मक निर्णय में जातक को ले जा सकता है। शनि से गोचर करेगा तो शनि के कारकत्व प्रभावित होंगे और शनि के कारकत्वों में जातक को कार्य करने की या तो दृढ़ संकल्प लेगा, जो उसकी प्रवृत्ति है उसमें निराशा हो सकती है यदि बुध का गोचर अशुभ होगा। यदि बुध का गोचर शुभ होगा तो ऐसा जातक कर्मठ बन जाएगा और अपनी क्षमता के आधार पर, अपने परिश्रम से और अपनी विद्या बुद्धि के बल पर उस कार्य को सफलता तक ले जाने में सफल होगा, भले ही गति उसकी धीमी रहेगी। लगन से गोचर में जातक का दृष्टिकोण बहुत प्रभावी होता है। जातक का दृष्टिकोण सकारात्मक होगा या नकारात्मक, यह निर्भर करेगा लगन के बल के ऊपर और
वह राशि कौन सी है और उस स्थिति से जहाँ कक्षा से गोचर करेगा उसमें उसे शुभ रेखा मिली है अथवा नहीं। क्योंकि बुध जब लगन से गोचर करता है और वहाँ पर यदि अशुभ प्रभाव होता है तो जातक के दृष्टिकोण पॉजिटिव यानी सकारात्मक नहीं हो पाते, उसे हर क्षेत्र में एक निराशा का अनुभव होता है। और यदि गोचर अच्छा होगा तो जातक का दृष्टिकोण सकारात्मक होगा। इसी प्रकार से राहु और केतु से जब बुध का गोचर होगा तो एक वैचारिक द्वंद्व व्यक्ति के मन में उत्पन्न होता है। गोचर शुभ होगा तो उस वैचारिक द्वंद्व से कुछ नव निर्माण होगा, और यदि गोचर अशुभ होगा तो वैचारिक द्वंद्व जातक को अपने कार्यों से दूर करेगा, कार्यों में बाधा डालेगा, सही निर्णय नहीं लेने देगा। तो इस तरह से ग्रहों के ऊपर से सामान्य प्रभाव आप गोचर में बुध का विचार कर सकते हैं। आज की कक्षा में इतना ही। अन्य किसी कक्षा में फिर किसी नए विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।